So after the first set of selection tools, we will start the second set. Now if you come just below this rectangular marquee tool set, you will see this tool which has the lasso tool, then polygonal lasso tool and magnetic lasso tool. The shortcut of these three tools is only L. So I go to a new file and I draw a shape with the lasso tool. Now see, with this rectangular tool set, you could only draw this rectangle or an ellipse or a just column and a row. But with lasso tool, you can create any shape you want. Suppose I want to create this shape, then I created this shape. Now see, all these options are same as the first set. So I just create this shape here. Now I create a new layer and I go to edit, fill, and I fill it with color. OK. Control and D. You use this move tool and you bring it here. Yeah, the shape is very bad. But yes, you can draw this kind of any shape, whatever you want with the lasso tool. After this tool, there is polygonal lasso tool. I create a new layer and I create a shape with polygonal lasso tool. Now, polygonal lasso tool is a tool which won't allow you to create any shapes you want, but it will allow you to create shapes only in straight lines. Like this, and it will have sharp edges. After this polygonal lasso tool, there is magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool works like a magnet. It gets stuck with the background. So let me just create something with this tool. But remember, these three tools, these are not used to draw anything. Actually, we use these tools only to select areas of an image. Suppose you want to delete certain part of an image, or you want to create something, some other colors or some other image you want to paste behind an image, then we use these three tools. So let me just show you those tools. So now what I will do is I will import an image here and I will start using these three tools. तो अभी मैंने नेट से यहाँ एक इमेज ले लिया. अब देखो ये जो इमेज है यहाँ काफ़ी सारे चीज़ें हैं बिकॉज मैंने इसको प्रिंट स्क्रीन मार के मैंने इस इमेज को लिया है. तो अगर मुझे ये जो एक्स्ट्रा एरियाज है वो अगर मुझे डिलीट करने हैं तो मैं यहाँ से ये जो पॉलीगोनल लासो टूल वो मैं यूज़ कर सकती हूँ. यहाँ क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको ऐसे लेके आइए. अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो जो लाइन हो आप बना रहे हो वो स्ट्रेट लाइन होता है. अभी प्रेस डिलीट, कंट्रोल डी. अभी यहाँ से सेम चीज़, प्रेस शिफ्ट और यहाँ से ऐसे हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट, कंट्रोल डी. ये मेरा एक लैपटॉप हो गया. अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये जो लैपटॉप है इसके ऊपर ये स्पाइडरमैन को डालना है. तो ये जो स्पाइडरमैन का इमेज है वो मैं डायरेक्टली ड्रैग करके मैं इस फाइल में ले सकती हूँ. आप मूव टूल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सिर्फ ड्रैग करके इस इमेज को यहाँ लेके जाइए. इमेज का यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगा. ये जब आप यहाँ आपके माउस लेके जाएंगे तब जाके ये जो लैपटॉप का फाइल है वो फिर ओपन हो जाएगा. और फिर माउस को नीचे लेके आइए और ये लैपटॉप के ऊपर अपने माउस को छोड़ दीजिए. या आप और एक तरीके से ये जो ये जो स्पाइडर का इमेज है वो आप ये लैपटॉप के ऊपर ला सकते हैं. फाइल, यहाँ से मैं इमेज को बंद कर रही हूँ. फाइल, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ मैं इस इमेज को लाके पेस्ट कर रही हूँ. ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. तो ये जो ऑप्शन है ये मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मुझे ये जो स्पाइडरमैन का इमेज है वो काफ़ी
बड़ा इमेज चाहिए तो कंट्रोल Z। फाइल, ओपन, स्पाइडरमैन का इमेज। अभी इसको मैं ऐसे ड्रैग करके फाइल में लेके गई और मैंने उसको इसके ऊपर छोड़ दिया। कंट्रोल T, थोड़ा सा तो छोटा करना ही होगा, और इसको मैं नीचे, पहले मैं उसको नीचे लेके आती हूँ, फिर कंट्रोल एंड T। ऑल्ट और शिफ्ट आप प्रेस कीजिए और इसको आप कंट्रोल एंड T के हिसाब से इसको आप यहाँ डाल दीजिए। जूम इन। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या है वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए ना मुझे यहाँ ओपेसिटी से थोड़ा सा ओपेसिटी कम करना होगा, वो भी ये जो स्पाइडरमैन है उसका। थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए इमेज को, और अभी मुझे क्या करना है, ये जो स्पाइडरमैन है उसको, ये जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसके ऊपर इसको मुझे पेस्ट करना है। तो अभी मुझे सिलेक्ट क्या करना है, लैपटॉप का स्क्रीन। तो ये जो स्पाइडरमैन का जो लेयर है उसका जो विजिबिलिटी है वो आप ऑफ कर दीजिए, और यहाँ से मैं ये पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट करती हूँ। ये ऐड टू सिलेक्शन यहाँ रहेगा, और ऐसे में, लेट मी जस्ट जूम इट, ऐसे में मैं ऐसे में सिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपका अगर स्क्रीन ज़्यादा जूम हो गया है और आपको ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग स्क्रीन को पैन करते हैं। ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसको पैनिंग बोलते हैं, ये जो हैंड आता है। तो अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपका ये पैन का जो आइकन है वो आ जाएगा, और आप स्पेस बार प्रेस करके ऐसे इसको पैनिंग कर सकते हैं। पैनिंग का जो टूल है वो यहाँ भी है, इसका नाम है हैंड टूल। तो आप अगर टूल बार से अगर हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इमेज ऑटोमेटिक पैनिंग हो जाएगा। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये लैपटॉप का स्क्रीन। अभी ये जो स्पाइडरमैन का जो लेयर है इसका जो विजिबिलिटी आप ऑन कर दीजिए। तो मुझे अभी ये जो बैकग्राउंड है ये मुझे हटाना है। तो अभी क्या है, मेरा सिर्फ इतना जो पार्ट है लैपटॉप का वो सिलेक्टेड है। अभी मुझे ये स्पाइडरमैन को भी यहाँ सिलेक्ट करना है। तो स्पाइडरमैन को सिलेक्ट करने के लिए मैं ये लासो टूल भी यूज़ कर सकती हूँ, या मैं ये मैग्नेटिक लासो टूल भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो पहले मैं यूज़ करती हूँ मैग्नेटिक लासो टूल। मैंने मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्ट किया। ऑब्वियसली ये जो मेरा ऐड टू सिलेक्शन ऑन रहेगा। अभी मैं एक ऑप्शन में यहाँ यूज़ करूँगी, वो है फेदर, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। अब फेदर क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। मैं एक नया फाइल लेती हूँ यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं फेदर। ब्रश का साइज, मतलब मैं ब्रश के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है फेदर। देखिए ये साइज बहुत ज़्यादा ब्लरी है, और ये है हार्ड। ये है डिफरेंस फेदर और हार्ड का। अगर मैं यहाँ इसमें मैं फेदर डालूंगी तो ये जो साइड्स है ना वो थोड़ा सा ऐसे ब्लरी हो जाएगा। अब फेदर आप कितना डालेंगे वो आपके ऊपर है। ये जो इमेज है इस पे ज़्यादा फेदर आप मत डालिए। तो मैं यहाँ से लेती हूँ मैग्नेटिक लासो टूल, फेदर में देती हूँ सपोज 2, और यहाँ आप क्लिक कीजिए। अब देखिए मैग्नेटिक लासो में जो ये जो सिलेक्शन हो रहा है और वो ऑटोमेटिक आपके इमेज के साथ वो अटैच हो जाएगा। डबल क्लिक कीजिए तो ये ऐसा सिलेक्ट हो गया। बट मैग्नेटिक लासो में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है कि हम लोग उसको ठीक से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैग्नेटिक लासो जो है वो अपने हिसाब से सब कुछ वो सिलेक्ट कर लेगा, तो इसमें चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ सकता है। तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ लासो टूल। फेदर, अगेन मैं 2 फेदर इस पे डालती हूँ, और यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए और इसको आप अटैच कर दीजिए। सिलेक्शन एक साथ में ज़्यादा मत कीजिए,
थोड़ा थोड़ा करके सिलेक्शन कीजिए, बिकॉज ये जो लासो टूल है या ये जो मैग्नेटिक लासो टूल या पॉलीगोनल लासो टूल, इसमें सिलेक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं यहाँ से ऐसे इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। आप यहाँ से ये जो पॉलीगोनल लासो है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट पॉलीगोनल लासो का एक ही प्रॉब्लम होगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो एकदम शार्प एज में कोई स्मूथनेस नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ से लेती हूँ लासो टूल और मैं जैसे तैसे करके इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। स्मॉल एरियाज सिलेक्ट कीजिए ना। जब आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक लासो या लासो टूल, जो भी आप टूल सिलेक्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन कैसा हो रहा है। सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि आप ये सिलेक्शन आप एटलीस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सिलेक्शंस के लिए और एक टूल भी है, वो है पेन टूल। पेन टूल सबसे अच्छा एक टूल होता है सिलेक्शन के लिए। तो ना इसको मैं ऐसे यहाँ एंड कर देती हूँ। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट सिलेक्शन है वो आप यहाँ कर लीजिए। अभी देखिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा एरियाज भी इसमें ऐड हो रहे हैं। ये एरिया मैं इस पे ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरा हो गया सिलेक्शन। अच्छा, ये जो एरिया है वो भी मुझे इसमें ऐड करना है, बिकॉज इसका लेग्स है। अच्छा, यहाँ मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा एरिया मैंने यहाँ ऐड कर लिए। तो ये सब जो एरियाज मैंने गलती से किया है वो मुझे अभी हटाना भी होगा। तो हटाने के लिए अगेन आई हैव टू यूज़ दिस लासो टूल ओनली। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ये मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन जहाँ से जा रहा है, इट मीन्स दिस इज द एरिया विच आई एम सब्सट्रैक्टिंग। यहाँ से भी मैं सेम चीज़ कर रही हूँ। परफेक्शन नहीं आएगा, बट स्टिल वी विल डू दिस। तो यहाँ से मैं ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ऐसे करके ये जो पूरा सिलेक्शन है वो आप यहाँ से कर लीजिए। तो मैंने काफ़ी सारा एरिया मैंने एक बार में सिलेक्ट कर लिया है। तो ये पार्ट मेरा हो गया। तो अगर आपको आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पॉलीगोनल लासो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों हम लोग पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि पॉलीगोनल लासो टूल स्ट्रेट लाइन होगा, तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और मैं यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल से इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। जो जो एरिया मुझे नहीं चाहिए वो मैं अभी सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉलीगोनल लासो टूल। ठीक है, ऐसे मैं द एंटायर एरिया आई एम सिलेक्टिंग। हो गया ये एरिया। बाकी मेरा है ये। अच्छा, ये जो सिलेक्शंस हो रहा है वो थोड़ा सा शार्प सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉलीगोनल लासो टूल। ये भी मेरा चला गया है। अभी ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी हटा दीजिए। यहाँ से यहाँ, अभी यहाँ से यहाँ, ऐसे करके ये जो फुल इमेज है वो मैं यहाँ से पूरा मैं ऐसे सिलेक्ट कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा एरियाज यहाँ दिख रहा है इमेज में वो मैं यहाँ से हटा रही। ये एक छोटा सा एरिया रह गया है। तो मोर और लेस ये मेरा सिलेक्शन है। आप जब फर्स्ट टाइम कोई सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ भी परफेक्शन नहीं है, ये जो एरिया है यहाँ भी मेरा परफेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो बैकग्राउंड को डिलीट करना है। तो बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए
अभी देखिए, अभी अगर मैं डिलीट प्रेस करती हूँ तो मेरा ये जो स्पाइडरमैन है वही हट गया। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड को डिलीट करना है। बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए हम लोगों को ये जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्स करना होता है। तो आप सिलेक्ट में जाइए और आप कीजिए इन्वर्स। शॉर्टकट इज शिफ्ट कंट्रोल एंड आई। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अभी आप प्रेस कीजिए डिलीट। अभी इसका ओपेसिटी आप इंक्रीज कर दीजिए, कंट्रोल डी। ये मेरा हो गया स्पाइडरमैन। हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन, इसको आप हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इरेजर टूल। आप इरेजर टूल लीजिए, यहाँ से उसका हार्डनेस 100% कीजिए, यहाँ क्लिक करो, शिफ्ट, ऐसे पूरा ये फिर डिलीट हो जाएगा। तो ये जो एरर्स है वो हम लोग ये इरेजर टूल से डिलीट कर सकते हैं। कैसे मैंने किया, मैंने यहाँ एक बार क्लिक किया, प्रेस शिफ्ट और आप यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कुछ भी चीज़ को आप इरेज करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही इरेज होगा। तो ऐसे हम लोग जो भी मेरे एरर्स हो रहे हैं वो मैं यहाँ डिलीट कर रही हूँ। तो ये मेरा हो गया एक स्पाइडरमैन, जो कि लग रहा है कि ये लैपटॉप के ऊपर से बाहर आ रहा है। तो ये है काम, ये लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल का। ये हम लोगों ने कर लिया सेकेंड सेट ऑफ सिलेक्शन टूल्स, जिसमें हम लोगों ने ये सब ऑप्शंस यूज़ किए। ये जो फेदर है, फेदर हम लोग अभी बार बार यूज़ करेंगे। तो ये जो थर्ड सेट ऑफ सिलेक्शन टूल्स है उसमें हम लोग फिर से ये फेदर, सब्सट्रैक्टिंग, एडिंग सब कुछ फिर से हम लोगों को करना होगा।